हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो आज जो है इंटरव्यू की नेक्स्ट कड़ी में चलते हैं हम हमारी टूर्नामेंट पे। और इसमें हम जो है अपने आज दिल्ली दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन से जो है हम अपने विजय सर को लेंगे। और ये जो है विजय सर जो है काफ़ी गेम्स में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि फुटबॉल में खेल चुके हैं, क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी भी जो है यहाँ पे खेल रहे थे, एज अ प्लेयर यहाँ पे खेल रहे थे हमें। तो मैं यहाँ पे वेलकम करूँगा जो है अपने सर का। और सर आइए आप थोड़ा सा अपने बारे में जो है थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करवाइए और बताइए थोड़ा सा। सर विजय सर हैं हमारे, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सर आपका। थैंक यू। मैं विजय शर्मा दिल्ली दिव्यांग क्रिकेट टीम से पिछले 20-25 साल से खेल रहा हूँ और दिल्ली से क्रिकेट खेला हूँ। और फुटबॉल का जहाँ तक सवाल है, फुटबॉल में पैरालंपिक में मैंने फुटबॉल खेला है और मैंने अफ्रीका और ईरान में जाके अपनी टीम के लिए देश का प्रतिनिधित्व किया है। और मैंने ईरान में भी गोलकीपर की भूमिका निभाई है और अफ्रीका में मैंने बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है। तो ये तो सर आपके एक पर्सनल अचीवमेंट्स हैं। तो अभी सर आप दिल्ली दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हैं, दिव्यांग क्रिकेट से रिलेटेड हैं अभी आप। तो सर अभी जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसे आईकैड अभी फॉर्म में आ चुका है और इस प्रकार के ग्रैंड टूर्नामेंट्स आप इनको कह सकते हो। इसके बाद इंटरनेशनल टूर्स पॉसिबल है, जैसा कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए ना कि इस क्रिकेट का फ्यूचर आप क्या देखते हैं अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, इस क्रिकेट को जितने करीब से मैं जानता हूँ, शायद ही और भी जो पुराने खिलाड़ी हैं और मैनेजमेंट के बंदे हैं, सब लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ इस क्रिकेट के बारे में, बहुत अच्छे से खेला भी हूँ, खेलता भी हूँ। अभी भी मैं खेलकर आउट हो गया हूँ। ये मैच हमारा पीछे हमारा मैच ही चल रहा है, देखिए ये मैच चल रहा है हमारा। मैं अजीत वाडेकर सर की टीम में हूँ। तो मैंने इस क्रिकेट को देखा है। इसमें बीसीसीआई जब तक आगे नहीं आएगी, इस क्रिकेट का भला होने वाला नहीं है। और आगे आगे इस क्रिकेट का भला तभी होगा जब बीसीसीआई हमें अपनी एफिलिएशन से जोड़े, अपने आप से जोड़े और हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए काम करे और दिव्यांग भाइयों को, हमारे को क्रिकेटरों को आगे लाए। जैसे एज ए नॉर्मल को फैसिलिटी मिलती है, वैसे हमारे हैंडीकैप क्रिकेटरों को भी अगर फैसिलिटी मिलती है तो ये हमारे लिए अच्छा है। सर इसमें है ना, आपने बीसीसीआई को इन्वॉल्व कर दिया। मैंने ऐसा सुना है कि जब एसोसिएशन इतने स्ट्रोंग हो जाएं, जब एसोसिएशन ही इतने स्ट्रोंग हो जाएं, तो बीसीसीआई हमें अपने आप अप्रोच कर सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा ऐसा देखिए, जब भी पॉसिबल हो सकता है। अभी ये 3 से 4 जो एसोसिएशन है ना, हाँ पूरे ऑल इंडिया में हैंडीकैप, वो भी इंडिया खिलाता है, ये भी इंडिया खिलाता है, ये भी इंडिया खिलाता है। जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे ना, तब तक ये बीसीसीआई हमें भी एफिलिएशन नहीं देगी। हाँ, बीसीसीआई हमें एफिलिएशन दे देगी, लेकिन हम लोग एक हो जाए बस। हाँ अगर हम एक होंगे तो हमें बीसीसीआई अपने आप बुलाएगी और कहेगी कि आप आओ, हमारी लोगों के नीचे खेलो। हमारी लोगों के नीचे खेलो। अभी सर एक बात बताओ, अब हमारी ये जो क्रिकेट है, ये एक लेवल तो गेन कर रही है पहले से, क्योंकि आपने बताया कि आप 20 प्लस साल से खेल रहे हैं। एक ये क्रिकेट एक लेवल तो गेन कर रही है, सॉफ्ट बॉल से लेदर बॉल पे आ गई है, प्रॉपर क्रिकेट हो गई है, बाउंड्रीज अभी प्लेयर्स छक्के मारते हैं लंबे लंबे, है ना। लेकिन सर इसका जो जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम, इसके अलावा हमें काम करना पड़ता है सर, वो चीज कब तक पॉसिबल हो सकती है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूंगा, फिर 20-25 साल पहले सॉफ्ट कोस्को बॉल से होता था सर फिर उसके बाद सॉफ्ट लेदर आया, जो भारत इंग्लैंड की सीरीज खेली गई। उसके बाद से फिर अब ये प्रॉपर लेदर वाला बॉल आ गया। अब प्रॉपर क्रिकेट होता है, सब कुछ बैट पैड ये सब बाउंड्री भी हल्की बुल्की किसी ग्राउंड में छोटी करता था, छोटी भी नहीं करते। इस ग्राउंड में देखो, जहाँ नॉर्मल रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं। ये कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हुबली क्रिकेट के ग्राउंड है। इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पर कि यहाँ छोटा किया गया, सब पूरा एज इट इज वैसा का वैसा ही है। हम लोगों को आगे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जहाँ तक एसोसिएशन का सवाल, सब एक होंगे तभी ये क्रिकेट संभव हो पाएगा। अब धीरे धीरे गेन किया है लेकिन इस क्रिकेट में, देखिए मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ये पहले कोस्को बॉल से, फिर सॉफ्ट लेदर से, अब प्रॉपर लेदर से आ गया, तो गेन तो किया है। वही बात मैंने कही सर, इस क्रिकेट में गेन बहुत कुछ किया है, लेकिन जो सवाल है ना वो घूम फिर के वहीं पे आ जा रहा है सर, है ना सर। इस बात से आप एग्री कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राजवीर भाई आप। ये घूम फिर के बाद वहीं वहीं पे आ जाते हैं। खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है, खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है, खिलाड़ियों को जब तक बीसीसीआई नहीं जोड़ेगी तब तक नहीं मिलने वाला। देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम सारे संस्थाओं को एक होना पड़ेगा और एक संस्था अगर होती है तो तभी ये बीसीसीआई कुछ करेगी, नहीं तो अपनी अपनी संस्था और अपनी अपनी जो ये मैं हिंदी भाषा में कहते हैं ना, अपनी अपनी दुकानें जो चल रही हैं, अपनी दुकानें खोली, कस्टमर आए और बंद करके अपने घर चले गए। तो ये बहुत टाइम के बाद ये
ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन जो मुंबई वाली थी, अजीत वाडेकर सर वाली, हाँ। ये भी बहुत टाइम के बाद एक ही टूर्नामेंट हुआ है। हाँ, लेकिन अब आने वाला टाइम है कि टूर्नामेंट होगा। अब हम लोग भी दिल्ली में कराने की हो रहे हैं, हम लोग भी नॉर्थ जोन क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये तो जबरदस्त है। अभी भाई आप सुन रहे हैं ना, यही तो मेरा उद्देश्य है, यही तो इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेशन इस क्रिकेट को कोई नहीं पूछता। अभी ये चीज किसी और न्यूज चैनल पे आपको देखने को नहीं मिल सकती, और मैं ये चीजें ये कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीजों को निकालने की। तो सर एक दो चीज और है, जैसे एक मैंने सुना था कि कई एसोसिएशंस ऐसी हैं जो बच्चों का जो टैलेंट है ना, अब देखो जैसे ही गेम आए बच्चे सीधा खेलने चले जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही गेम खत्म हुए घर पे चले गए। कुछ प्रैक्टिस सेशंस का कुछ सिस्टम नहीं होता, कोचेस का प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं होता। इस तरीके की कुछ चीजों की एसोसिएशंस का क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए अगर आप दिल्ली एसोसिएशन की तरफ से भी बताना चाहें जैसे तो। कि हमारे पदम सिंह चौहान जी दिल्ली एसोसिएशन को चलाते हैं, हम्म अब वो भी रिटायरमेंट पे हैं। हम्म अगर हमें पीछ बात घूम फिर के फिर वहीं आती है बीसीसीआई पे। अगर बीसीसीआई हमें थोड़ी बहुत भी फैसिलिटी देती है तो हम रेगुलर अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। प्रॉपर हमें ग्राउंड मिल सकता है, प्रॉपर हमें किट मिल सकती है, प्रॉपर हमें नेट मिल सकते हैं। अब हम लोगों को किसी के ग्राउंड से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारी हैंडीकैप टीम है भैया, हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हम टूर्नामेंट आता तब हम प्रैक्टिस करते हैं। यही तो अभी हम समस्या है। जाके हम फिर अपने घर सो जाएंगे, हम घर लोग सो क्रिकेट की जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं। तो इस तरीके की चीजों के लिए थोड़ा बहुत कुछ प्लानिंग अगर आपकी दिल्ली दे- एसोसिएशन कर देखिए हम रही है। लोगों की फिर भी हम लोगों की दिल्ली की प्रैक्टिस रेगुलरली चलती है। हाँ आप लोगों को बताऊं मेरे पास खुद का भी अपना ग्राउंड भी है। हाँ, तो आप ठीक तो है, वहाँ पे हम अरेंज करवा लोग रहे वहाँ पर कराते हैं अपनी टीम का लोगों से, नॉर्मल लोगों से मैं मैच रेगुलेशन में कराता रहता हूँ अपनी टीम के। हैं। लेकिन बाकी एसोसिएशन के पास ये सब चीजों की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं। सब जब सबके पास एक होगी तभी अच्छा लगेगा। हाँ, तो और सर यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज यंगस्टर रहेगा, के जो लिए आने वाले यंगस्टर्स देखिए हैं? कोई भी यंगस्टर है चाहे अगर वो आता है ध्यान क्रिकेट से खेलता सुनना है, भाई आप लोग। लेकिन अब आगे आगे फ्यूचर आएगा। अब एसोसिएशन ने अपने अपने लेवल पर जब अच्छा काम किया है ना, तो बीसीसीआई ऑटोमेटिकली हमें बुलाएगी जरूर और हमें एक करेगी और हम लोग एक होंगे, और एक होने के बाद हम लोग बीसीसीआई से नॉर्मल प्लेयर की तरह अपने प्लेयरों को भी फैसिलिटी दिलाएंगे। तो आज के इस बातचीत का अंश हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग राजवीर भाई। सर। थैंक और आप इसी तरीके से काम करते रहिए, और मैं तो यही दुआ करूंगा कि आप बच्चों को और आगे लेके जाएं। इस तरीके के टूर्नामेंट्स हर जगह होने चाहिए। हाँ जी, बाकी अगर बच्चों का फ्यूचर दिखता है तो सही है, नहीं दिखता है तो वो कुछ और काम कर लेंगे। तो आज के जो अंश है इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हो गया, हो गया सर, बस इतनी देर थी, बस कोई